एक्सएनएस यूज़ करने की वजह से मेरे सारे कोटक के बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हो गए। जी हाँ, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ मेरे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ हो गए। क्यों फ्रीज़ हुए, क्या रीज़न था, कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, सारी ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आपके साथ फ्यूचर में कभी ये प्रॉब्लम ना हो, मैं आपको सारी ही चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करके जाऊँगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल चौरसिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेट सिक्योरिटीज। तो मैं 3 दिन पहले थोड़ा सा शहर के बाहर था और तब तक मेरे फ़ोन पे ये मैसेज आता है, लाइन से मेरे 4 बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। मुझे पता था मेरे साथ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मैंने बिल्कुल टेंशन ली। मैं शहर के बाहर था, मैंने घूमा। अगले दिन मैं जा नहीं पाया बैंक। उसके नेक्स्ट डे, मतलब एक दिन छोड़ के, मैं बैंक गया और बैंक में मैंने अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कहा कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, प्लीज़ बताइए ये क्यों फ्रीज किया गया। मुझे ये चीज़ पता है कि क्यों फ्रीज किया गया था, मैं आगे आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। मैंने अपने कई वीडियोज़ में भी बताया कि क्यों बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं, लेकिन फिर मैंने आरएम से बात की तो आरएम ने मुझे पता है क्या कहा कि सर, आपने जब ये अकाउंट खुलवाया था आज से तकरीबन 3 साल पहले, तब आपने अपनी इनकम जो मेंशन की थी कि आप 5 लाख से लेकर के 10 लाख के ब्रैकेट में लाई करते हैं, ठीक। तो बैंक ये अज्यूम करता है कि अगर आप साल का 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आप साल भर में बहुत ट्रांजैक्शन करेंगे तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का प्लस माइनस का ट्रांजैक्शन कर लेंगे, राइट। नॉर्मली कोई भी नॉर्मल बैंक यही अज्यूम करके चलता है और ये चीज़ मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताई हुई है। लेकिन एक्सएनएस पे अब मेरी ट्रेडिंग जो है वो लाखों में चलती है। मैं 20-20 लाख रुपए डिपॉजिट और 1-1 लाख रुपए यूपीआई से, नेट बैंकिंग से विड्रॉ डिपॉजिट करता रहता हूँ। इस वजह से मेरे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पिछले 1 साल में 2 करोड़ क्रॉस कर गए। 2 करोड़ क्रॉस कर गए, ठीक। ट्रांजैक्शंस प्लस माइनस, पैसे नहीं, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और एक और चीज़, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो कंप्यूटर्स का बिजनेस है, आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रेडिंग पीसीज, जो ऐसे 6 मोटर वाले ट्रेडिंग पीसी सप्लाई करता हूँ, तो उसका भी पूरा ट्रांजैक्शन लगभग उसी बैंक अकाउंट से हो रहा था। तो इस वजह से जब मैंने 3 साल पहले अकाउंट खोला था, मैंने 5 से 10 लाख का स्लैब मेंशन किया था और वहां पे जब बैंक ने इतना ट्रांजैक्शन देखा तो ऑटोमेटिकली उसने ब्लॉक कर दिया। कोई और होता तो घबरा जाता कि नहीं, एक्सएनएस यूज करने से मेरा बैंक अकाउंट बैन हो गया, ये हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में मुझे प्रॉपर आइडिया था कि हाँ, यही रीजन होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गया बैंक, मैंने अपनी फिर से केवाईसी करवाई। मुझे गिन के आधे घंटे लगे। मैंने अपनी फिर से केवाईसी करवाई। मैंने अपना जो इनकम स्लैब है, जो साल का इनकम स्लैब है, मैंने उसको अपडेट करके वहाँ पे 50 लाख से 1 करोड़ के बीच डाल दिया और विद इन 3 घंटे के अंदर मेरे सारे बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज हो गए। तकरीबन 4 बजे मैंने अपनी केवाईसी कंप्लीट की और 7 से 8 बजे के अराउंड, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मेरे सारे बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज हो गए। अब इसी चीज़ को लेके ना बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको डराते रहते हैं कि अगर एक्सएनएस यूज़ करोगे तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। क्या कंडीशन में अकाउंट फ्रीज हो सकता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, और एक्सएनएस, डेल्टा एक्सचेंज के बजाय एक्सएनएस यूज़ करके आप कैसे अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, ये मैं सारे आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। पहले तो आपको पता होगा, डेल्टा एक्सचेंज एक बिटकॉइन की 1 लॉट ट्रेड करने के लिए 8,000 रुपये ब्रोकरेज चार्ज करता है। वहीं एक्सएनएस सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये चार्ज करता है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई यूट्यूबर्स जो हमें ये कह के डराते हैं कि अगर एक्सएनएस यूज़ करोगे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज उन्हें प्रमोशन करने के लिए ज़्यादा पैसे देता है, ठीक है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हूँ, मैंने इसीलिए कभी आज तक डेल्टा एक्सचेंज को अपने प्रमोट नहीं किया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं उतना ट्रेडिंग फीस देने के सख्त खिलाफ हूँ। अगर वही फैसिलिटीज़, थोड़े कम फीचर्स मुझे एक्सएनएस प्रोवाइड कर रहा है, बट मुझे ब्रोकरेज बहुत कम देना पड़ रहा है, तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, मैं अपनी ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ एक्सएनएस ही रिकमेंड करूँगा, या उससे अच्छा कोई ब्रोकर फ्यूचर में मुझे नजर आता है तो मैं वो रिकमेंड करूँगा। क्योंकि एक्सएनएस ऑब्वियसली बहुत सालों से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, ठीक। लेकिन फिर भी कई जगह बैंक अकाउंट को जो है बैन होने के चांसेस रहते हैं। क्यों होते हैं, सुनिएगा। देखिए, पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने सेविंग्स अकाउंट में प्लस माइनस की ट्रांजैक्शंस करने लगते हैं, मान लीजिए आपने एक्सएनएस में 50,000 डाले, फिर 50,000 विड्रॉ किए, फिर 50,000 डाले, विड्रॉ किए, तो इस वजह से बैंक एक रेड फ्लैग रेज कर देता है कि सेविंग्स अकाउंट में इतने ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक। होने भी चाहिए तो आपके सेविंग्स अकाउंट की, जो आपने अकाउंट खोलते वक्त जो इनकम डिक्लेयर की थी, वो ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 1 से 2 लाख रुपए इनकम डिक्लेयर किया अकाउंट खोलते वक्त, ठीक है, और आपके ट्रांजैक्शन ही महीने में 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख क्रॉस कर जा रहा है, तो डेफिनेटली उस केस में कोई भी बैंक जो है रेड फ्लैग रेज कर देगा और उस अकाउंट को बैन कर देगा, ठीक। दूसरा, जो अपने गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये बहुत नाटक करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर, इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलने को। मेरा खुद का बैंक अकाउंट कोटक में था, जो कि 4 साल पहले खोला था मैंने। उस टाइम स्लैब अलग था, बैंक वालों ने फ्रीज किया, मैंने तुरंत गया, मैंने रिक्वेस्ट प्लेस की, इनकम स्लैब अपडेट किया, तुरंत मेरा अकाउंट जो है पूरी तरह से अनब्लॉक हो गया। और एक मेजर रीजन जो अकाउंट बैन होने का रहता है वो है P2P ट्रांजैक्शंस। P2P ट्रांजैक्शन मतलब आप बाइनेंस पे जब बिटकॉइन बाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, ठीक है, जो कि अलग अलग लिस्टेड है बाइनेंस पे, जो उसमें से कम ट्रस्टेड होते हैं, वो क्या करते हैं
कि आपको पैसे ट्रांसफ़र तो कर देते हैं, आपने उन्हें बिटकॉइन या फिर कोई भी यूएसडीटी बेचा, उन्हें वो आपको पैसे ट्रांसफ़र तो कर देते हैं, बट वो फिर खुद ही जाके साइबर कंप्लेन कर देते हैं कि हाँ, मैंने गलती से मेरे पैसे इनको ट्रांसफ़र हो गए। वो इस उम्मीद में रहते हैं कि ये पैसे भी उन्हें वापस मिल जाए और उन्हें इथीरियम या बिटकॉइन जो भी आपने ट्रेड किया है वो भी वापस मिल जाए, ठीक है। तो ये जो P2P स्कैम की वजह से बैंक अकाउंट ब्लॉक होते हैं, इसका मेजर रीज़न यही रहता है। इसका सोल्यूशन क्या है कि P2P ट्रांजैक्शन हमेशा ट्रस्टेड इंसान से कीजिए और नहीं, जहाँ से हो सके अवॉइड कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक्सएनएस आपको यूपीआई से पैसे डिपॉजिट करने का भी ऑप्शन खुद ब खुद प्रोवाइड करता है। यूपीआई से पैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में इसका भी लिंक दे रहा होगा। अगर यूपीआई से डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या उसमें आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि एक्सएनएस पे आप कैसे यूपीआई से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका जो अब तक का डर है कि एक्सएनएस की वजह से आपका बैंक अकाउंट कहीं फ्रीज तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने इनकम बहुत कम डिक्लेयर की हो, फ्रीज हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बैंक में जाइए, अपने इनकम स्लैब को अपडेट करवा दीजिए, तुरंत अनफ्रीज हो जाएगा। या फिर जब आप नया प्राइवेट बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो उस टाइम पे इनकम डिक्लेयर करिए कि हाँ, मेरी इनकम 5 से 10 लाख है या 10 से 20 लाख के बीच में है, उस हिसाब से मेरे ट्रांजैक्शंस होंगे। तो कभी भी कोई भी बैंक आपको टच नहीं करेगा, ठीक। खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रिप्टो पे या फिर एक्सएनएस पे ट्रेडिंग के टैक्सेशन पे कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक्सएनएस पे अकाउंट कैसे खोल सकते हैं कि इस तरह से कि आपके में यूपीआई वाला ऑप्शन आ जाए, ठीक। तो आप नीचे दिए हुए इन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।